इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एक गरीब मजदूर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपने घर से लंबी दूरी तय कर निकलते थे, दिन भर कोयला काटते थे और फिर मेहनत मजदूरी से मिले पैसे को लेकर लौट जाते थे। इनसे किसी का कोई मतलब नहीं था। गुमनामी में रहने वाले मजदूर अचानक चर्चा में आ गए हैं क्योंकि ये अपने घर से काम के लिए निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे हैं। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी इनका नाम अपनी जुबान से लेते हैं और दावा करते हैं कि उनके जैसे 12 लोग काले हीरे के अवैध उत्खनन में BCCL ब्लॉक 2 के बंद पड़े जमुनिया नदी के किनारे केसरगढ़ पैच 3 में चाल धंसने से जिंदा दफन हो गए हैं और इस हादसे में मारे गए लोगों की लाश को बाहर निकालकर उसका अंतिम क्रियाक्रम करने की बजाय काले हीरे के तस्करों ने मौत के खदान में ही हमेशा हमेशा के लिए इनको निपटाने की कोशिश कर दी है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी डंके की चोट पर बाघमारा के BCCL ब्लॉक 2 परियोजना के बंद रहे जमुनिया नदी के इस खदान में हादसा होने की बात कहते हैं और पूरी सख्ती से प्रशासन इस तरह के किसी भी हादसा होने की बात से इनकार करता है। इस हालत में इन गरीब मजदूरों का नाम अगर चर्चा में आया है तो मामला संगीन हो जाता है। यह कथित हादसा अभी हकीकत और अफवाह में फंसा हुआ है और इधर यह इंतजाम किया जा रहा है कि यह साबित किया जाए कि यहाँ पर कोई हादसा ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन तभी गुमनामी में रहने वाले मजदूरों के नाम अफजल अंसारी, अजीज अंसारी, जमशेद अंसारी, दिलीप शाह आदि जैसा उछलता है और उनकी तस्वीर चर्चा में आती है। फिर कोयला काटकर रोजी कमाने वाले इन मजदूरों के अचानक से गायब हो जाने का मामला गहराता है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी कहते हैं कि ये बदनसीब केवल इतना ही नहीं है, इनके जैसे 12 और लोग हैं जो इस कथित हादसे के बाद से गायब हैं और अब उनका नाम लेने को कोई तैयार नहीं है और परिजन उनके अचानक लापता होने के बाद परेशान हैं, बेहाल हैं। सांसद इसको भी स्पष्ट करते हैं कि इतनी बड़ी घटना को स्वीकारने के बजाय प्रशासन नकार क्यों रहा है। इस घटना में कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं। 12 लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो लोग अभी कहीं इलाज करवा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो लोग मरे हुए हैं उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं आज अफजल अंसारी पिता शफीक अंसारी, अजीम अंसारी पिता गनी मियाँ, दिलीप साहब पिता भूटन साहब, जो ये लोग दोनों तीनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से हैं। उसके साथ साथ सलीम अंसारी नारायणपुर जामताड़ा से है और जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी बतकुंडा पंचायत ताराटाड़ पोस्ट थाना ताराटाड़ गांडे से। अभी इतने लोगों का विस्तृत जानकारी मुझे मिला है कि ये लोग वहां दबे। अब ये तो आप समझ सकते हैं कितने माफिया लोग हैं, कितना रोज गाड़ी निकल रहा है, रोज 10-20 गाड़ी वहां से कोयला चोरी हो रहा है खुलेआम। गाड़ी अभी आपके सामने पकड़ा है, एक गाड़ी पकड़ा हुआ, वो भी गाड़ी खराब हुआ तो वो पकड़ा गया। अभी संख्या बढ़ने की संभावना है क्या? निश्चित है, वो तो रेस्क्यू टीम आने के बाद वो निकाला जाएगा कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि कितने लोग वहां पर दबे हैं। रेस्क्यू टीम आई है लेकिन उसको घटनास्थल का पता ही नहीं है। देखिए, मैं पहले ही कहा हूं कि इसको लिपापोती करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और किसी भी कीमत पर यह लिपापोती नहीं होगा और वहां रेस्क्यू होना पड़ेगा। इसके लिए हमको कहाँ भी जाना पड़ेगा तो हम यहाँ पर जाएंगे और हम धरने पर। कई जगहों पर मलबा गिराया गया है तो मैं सब जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं कहाँ से दिग्भ्रमित किया गया, किस तरह से रात भर किया गया है, ढका गया है। कोई लोग गया वहां पे, रात भर सौदेबाजी हुआ है, लाश के साथ भी सौदेबाजी हुआ है। 10-10 लाख रुपया देकर कहा गया है कि नहीं आप लोग अपना नाम मत बताए, अपना ही बताए। इसलिए रेस्क्यू होना जरूरी है और लाश का आइडेंटिटी। यह इलाका कोयला का अवैध उत्खनन के लिए कुख्यात है और कोयला तस्करों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। यहाँ से बड़े पैमाने पर कोयला की तस्करी होती रही है और कोयला तस्करों को पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन के भ्रष्ट लोग और सफ़ेद पोशों का मिला संरक्षण उनको रामराज का एहसास कराता रहा है। मजदूर अपनी जान की कीमत पर मौत के मुहाने में घुसकर कोयला काटते हैं। हजारों की संख्या में ऐसे लोग अपने पेट पालने के लिए मौत के मुहाने के अंदर घुसकर कोयला उत्खनन करते हुए जीवन मौत से संघर्ष करते हैं और दिहाड़ी कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पोसते हैं। यदा कदा दुर्घटनाएं होती है तो गुमनामी में ही इनकी मौत भी खो जाती है और उसी खदान में उन्हें निपटा दिया जाता है जहां पर वे जिंदगी जीने के लिए मौत की खदान खोदते हैं। कोयला तस्करों ने इसके लिए बाकायदा खदानों के अंदर बड़े बड़े मौत के मुहाने बना रखे हैं जो 2 रोटी कमाने की लालच में गरीब मजदूरों को मौत के मुंह में घुसने को विवश करता है।
इन मुहानों पर बाकायदा भगवान और अपने इष्ट देव का फोटो भी लगा कर रखा गया है, जहां घुसने के पहले मौत के मुहाने पर लगे देवी देवताओं से ये मजदूर आशीर्वाद लेते हैं और फिर अंदर घुसकर मौत की खदान खोदने लगते हैं। काम निपटाकर अंदर से जिंदा निकले तो परिजनों का पेट पालने भर रकम का इंतजाम हो जाता है, और दुर्भाग्य से अंदर ही दफन हो गए तो फिर हमेशा हमेशा के लिए इन मजदूरों का चैप्टर क्लोज हो जाता है। ऐसे हादसे होते रहते हैं, इनकी गूंज बाहर नहीं गूंजे, अक्सर हाँ कोयला तस्कर इनका इंतजाम कर देते हैं। पैसा देकर परिजनों का मुंह बंद करने की कोशिश होती है, लापता लोगों के बारे में किसी से जुबान नहीं खोलने की हिदायत दी जाती है, परिजनों को थोड़ा बहुत पैसा देकर इस गम को भुलाने की नसीहत दी जाती है, और अगर कोई इस घटना को लेकर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक दल या यूनियन के लोग जुबान खोल दें तो फिर उनके साथ अभद्रता से निपटने के लिए कोयला तस्करों का पूरा तंत्र लग जाता है। मारपीट और हत्या तक की कोशिश होती है। पूरा तंत्र इस तरह से सक्रिय है और इतना मनबड़ू है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है, क्योंकि काले हीरे की कमाई ने उसे मदांध कर रखा है, और इसी काले हीरे की कमाई से उसकी तिजोरी भल रही है और वह मालामाल हो रहा है। और यही तंत्र अब ऐसे लोगों पर हावी होने का प्रयास करता है, मजदूरों की जान की कीमत पर खेलता है और ईमानदार लोगों के साथ उलझने में देर नहीं करता। बाघमारा से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।